अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ खालिद रिजवी। आज मेरा मौजू है जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इमरान ख़ान पे कातलाना हमला। तो मैं अपनी बात इस शेर से इफ्तिखार आरिफ के शुरू करता हूँ। कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये उक़दा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। अब ये वाक़या जो पेश आया है वज़ीराबाद में जलसे के दौरान, और उनकी टांग पे गोलियां लगी हैं, तो इस वक्त वो हॉस्पिटलाइज भी हैं। और आज पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने कहा हुआ है। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और उसी वाक़े के दौरान एक नौजवान लड़का भी शहीद हो गया। उसको सारी यानी हर रूह की अपनी जगह एक अहमियत है, हमें उसके लिए भी दुआ करना चाहिए, उनके घर वालों के लिए। तो आगे हम जाते हैं कि ये जो हमलावर था, वो जो कल्प्रिट था, उसको एक इब्तसाम करके लड़का है जो बड़ा बहादुर लड़का था, और उसने उसको बाकी गोलियां जो उससे नहीं गईं, जिसमें 7-8 गोलियां तो वो चला चुका था। इन सारे वाक़े से आप सब बखूबी वाकिफ़ हो गए होंगे, मीडिया में हर तरफ चल रहा है। तो अब वो जो पकड़ा गया है कल्प्रिट, उसने कॉन्फेस कर लिया सबके सामने और पुलिस के सामने। और यह है कि हमने इसलिए, उसने जो वजूहात बयान किए हैं कि हम उनको फॉलो कर रहे थे और जिस तरह प्रोग्राम चल रहा है, उसके अपने अल्फाज हैं। तो उसकी कन्फेशन अपनी जगह पे है, और उसको इग्नोर करना भी अजीब बात है कि अब ये वाक़या, अगर हम लियाकत अली ख़ान का वाक़या देखें तो उसमें जो अकबर करके जिसने कहा था, उसको तो मार करके बोटी कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन ये पकड़ा गया है, ये एक अच्छी बात है। और उसके कन्फेशन को कैसे इग्नोर किया जा सकता है, जो एक उसकी ये जो रवैया है, ये भी एक अजीब है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ हॉस्पिटल में ये असद उमर और फैसल करके, इकबाल फैसल करके नाम है, पीटीआई के, उन्होंने ये पैगाम लेके आए हैं कि इमरान ख़ान ने इल्ज़ाम लगाया है कि शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और एक मेजर साहब फ़ौज के, उनको इन्वॉल्व किया है, कि इन्हीं का हाथ है। लेकिन हैरत की बात है, पहले तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी जल्द से जल्द रिकवरी करे इमरान ख़ान की। लेकिन ज़रा, क्योंकि हमें सबसे पहला जो कत्ल है, सबसे बड़ा अहम कत्ल इंसाफ का कत्ल होता है। अगर हम उसको सही तरह से उसके ऊपर फौरी कोई इंतकामी, जैसे फवाद चौधरी कह रहे हैं कि बदला लेना है, इंतकाम लेना है, यानी मुल्क को इश्तिआल के अंदर और डिस्टेबलाइज करने का पूरा प्लान है, तो ये तो बैरूनी साजिशें, अंदरूनी साजिशें मिलकर के मुल्क को एक मकसद, एक तो एक शख्स यानी एक लीडर जो बहुत पॉपुलर लीडर है, उसकी अपनी जगह अहमियत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग आते हैं जाते हैं। मुल्क की अहमियत, मुल्क की सालमियत सबसे अहम है कि हम उसके लिए पूरे मुल्क में और लोगों को आग लगाना शुरू कर दें। तो ये किस्म की जुनूनियत है और एक ट्राइबलिज़म हो गया। तो मुल्क जो है, इनके भाई जो फवाद चौधरी साहब हैं, इनके भाई जो हैं, ये ख़ुद वकील हैं, ये ख़ुद भी वकील हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हकीकत या हक़ जानने के लिए सबसे पहले तफ्तीश होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और फिर कहीं बात होगी कि क़ब्ल तफ्तीश अगर आप किसी को मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, तो ख़ुद ये एक इंसाफ का कत्ल है। तो बात यह है कि 20 किलोमीटर की बात थी कि 20 किलोमीटर पे ये नून लीग की हुकूमत है इस्लामाबाद तक। तो पंजाब में ख़ुद पीटीआई की हुकूमत है, गवर्नमेंट है। और इसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जो ख़ुद एक डाकू के नाम से उनको इमरान ख़ान ने पहले भी कहा था, वो उनसे क्यों नहीं पूछगछ हो रही है कि ये जो इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स जो हुआ है, वो क्यों हुआ है। तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और कि क्या है इसके पीछे, कौन कौन सी क़ुव्वतें हैं, और सबसे बढ़कर के जिसने कॉन्फेस किया उसकी अहमियत है। तो अब इसमें सिलसिला सियासी नफ़रत इतनी बढ़ गई है, सियासी तासुब इतना बढ़ गया है
कि अब नून लीग वाले हैं तो वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये ड्रामा है, ये शोबदेबाजी है, और ये कह रहे हैं कि जी ये जो है इन लोगों ने कत्ल किया। तो दो एक्सट्रीम पोजीशंस जो हैं, तो ये भी सही नहीं है। और ये भी कह देना कि किसी भी शख्स के मुतालिक जो इंसाफ के लिए सूरह निसा की आयत है वो यही है कि इंसाफ करो, चाहे तुम्हारी अपनी ज़ात हो, चाहे वो तुम्हारे वालिदैन हों, चाहे तुम्हारे बच्चे हों, इवन चाहे तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन उनके साथ इंसाफ करो। और ये सूरह निसा की आयत है जो कि हार्वर्ड लॉ स्कूल के सामने ही लिखी हुई है, लेकिन हम मुसलमान कुरान से भी गाफिल हो चुके हैं। तो चाहे राना सनाउल्लाह जितना भी बुरा हो, जितना भी उसका अंदाज जितना भी ख़राब लगे, लेकिन हम किसी भी वाक़े के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। ये नहीं कि बद अच्छा बदनाम बुरा। तो कहने का मतलब ये है कि जो असद उमर साहब हैं, जो कि ख़ुद जनरल ग़ुलाम उमर साहब के साहबजादे हैं, वो जनरल ग़ुलाम उमर मरहूम, जिनके ऊपर मशक़ी पाकिस्तान को अलहदा करने में हमीदुर रहमान कमीशन में उनका नाम आया है, जिनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए था। आज वो असद उमर साहब, इनकी बात पे क्या यकीन किया जाए, जिनके पूरे ऊपर से लेके जनरेशन जो है इन हरकतों में मुलविस रही। तो सवाल ये है कि देखिए बेनज़ीर का भी कत्ल हुआ और उसमें उन्होंने भी 3 नाम दिए थे कि अगर मेरा कत्ल हो जाए, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे, परवेज़ मुशर्रफ थे और जनरल हमीद गुल थे। तो ये जो नाम दे देना, इसकी कितनी अहमियत है इंसाफ के तकाजे को पूरा करने के लिए। तो उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम भी था। तो ये कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ हैं, आप जानने की कोशिश करें और हक़ और सच की तलाश करें, और किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ये जो हमारा इस वक्त जो मुल्क है वो तबाही के दहाने पे पहुंच रहा है, जिसमें कि आज भी प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है। लेकिन एक कानून की रूह से भी अगर आप देखा जाए कि कानून में कहा जाता है कि बेनिफिशियरी कौन है इसका। ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च हो रहा था, अब मिलियंस लोग जमा करने थे, तो हमें नहीं पता हकीकत क्या है, लेकिन बेनिफिशियरी कौन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इस वाक़े से किसको फ़ायदा पहुंचता है। और इसके अलावा जितनी भी वाक़यात होते हैं शेख, कभी भी जो क्या कहते हैं इस तरह के तहरीकें जो चलती हैं, तो लीडर को तो कत्ल इस करने का खुद नुकसान है, इसलिए कि तहरीक और तेज़ पहुंच जाती है। शेख महमूदुल हसन थे 1857 के बाद जो असीर माल्टा 3 साल रहे, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट में जेल के अंदर मरने नहीं दिया, टीबी हो गया था, कहीं ऐसा ना हो कि तहरीक ज़ोर पकड़ जाए। तो ये भी कोई रैशनल और लॉजिकल बात नज़र नहीं आती है। और जिसका नाम दे दिया, जो कि ख़ुद इमरान खान साहब ने पहले भी कई मरतबा कहा कि अगर मेरे पर राना सनाउल्लाह का ये है, तो भाई जिसका नाम दिया जाता है वो तो ख़ुद हिफाजत करता है उनकी, कहीं ऐसा ना हो कि मारा जाए तो मेरा नाम आ जाए। तो सवाल ये कि वो कभी भी नहीं मारेगा, वो सवाल ये कि सारी चीज़ें पता कैसे चलेगी, वो तो तफ्तीश के ज़रिए होगी, वरना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनती चली जाएगी। और आज आप देखें 9/11 जैसे ही हुआ था, हम भी इस वक्त यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग में थे और 17वें फ्लोर पे थे, और ये हमने 9/11 में जो वाक़या पेश आया तो हमने गिरते हुए देखा, और उस वक्त गिरा और फ़ौरन हर तरफ से आवाज़ आना शुरू हो गई, जी इसके जो हैं बिन लादेन इसके। लेकिन आज वक्त गुज़र गया और फिर उसके बाद आज पता चलता है ये तो सारा खेल जो है वो अंदर का खेल था। तो इसी तरह से है ये जो जल्दबाजी है, ये जुनूनियत है, ये कौम के अंदर ख़त्म नहीं होगी तो इसका क्या नुकसान है कि मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और बैरूनी ताकतें किसी एक पॉपुलर लोग जो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं उसके पर भी निशा होता है कि इस मुल्क को अगर डिस्टेबलाइज करना है तो किसी एक शख्स को के ऊपर काम कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका सबसे अहम जो मैं जिस चीज़ पे ज़ोर दे रहा हूँ कि तहकीकात होना चाहिए, तफ्तीश होना चाहिए, और फिर उसके बाद बजाय इसके कि हम मुल्क को जो है किसी सिविल वॉर की तरफ लेके चले जाएँ। और हमें जो है वो बिल्कुल वो होना चाहिए। वैसे तो इंसान जो है वो आते हैं और जाते हैं,
इवन मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से विसाल फरमा गए, उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं है। लेकिन क्या चीज़ हमेशा कायम रहने वाली है? हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती की एक इंतहा हो चुकी है। ब्लेसफेमी लॉ के तहत हम एक दूसरे का कत्ल करते हैं। ये मुल्क जो है जत्थों में, ग्रुपों में और ग्रोह में तकसीम हो चुका है। तो मैं यही कहता हूँ कि सिर्फ आप, हमें चाहिए कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु ज़ुल जलाल वल इकराम।